पहला नंबर क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या है, बस रिवीजन करते चलिए। तो बेकिंग सोडा का अणु सूत्र होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है बैटरी का अम्ल है, तो बैटरी का अम्ल होता है सांद्र H2SO4, जो बैटरी में अम्ल होता है ना वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका तीसरा नंबर, शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान दोस्तों 7 होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर CaOH को होल ट्वाइस, ये बुझा हुआ चूना है, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा 4 का। पांचवा नंबर आप सभी का क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2 H2O, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। ये सब याद रखना क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जब लड़का पेपर देकर आता है ना प्रैक्टिकल का। हर साल हम पूछते हैं क्या पूछा गया था तुमसे क्या पूछा गया था, सब बताता है सर ये पूछा गया ये पूछा गया। तो अम्ल से संबंधित और सूत्र से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। छठा नंबर क्वेश्चन है दही में कौन सा अम्ल होता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर 7 का सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 8वां नंबर, चिट्टी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चिट्टी का डंक हो या नेटल का डंक हो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम नाइट्रेट का अणु सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट का अणु सूत्र होता है KNO3, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, KNO3 होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर, जिप्सन का रासायनिक सूत्र, जिप्सन का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नेम, तो फॉर्मिक अम्ल का यूपेक नेम है मेथनोइक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिलेगा, मेथनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर, अम्ल का pH मान होता है, तो अम्ल का pH मान दोस्तों 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा, उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा, तीनों में बता दिया, आप लोग याद कर लेना। 13 नंबर क्वेश्चन है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए, तो 5.6 से कम होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5.6 से कम होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, तो दोस्तों साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है NaCl होता है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, सी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। 17 नंबर आप सभी का क्वेश्चन है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है CO2, ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब मिल जाएगा, CO2। 18 नंबर क्वेश्चन है सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर मीथेन हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लगभग हर साल पूछा जाता है, बहुत बार क्या एक ही क्वेश्चन को 1000 लड़कों से पूछा जाता है। प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो उसका नाम है दोस्तों यूरिया, और यूरिया का ये सूत्र होता है। यूरिया नाम पूछेगा यूरिया बताना, सूत्र पूछेगा ये बताना, और किसने किया था, होलर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ये भी बता देना, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणु सूत्र, अभी बताया था जो बैटरी वाला अम्ल होता है ना वही सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 20 का। 21 नंबर क्वेश्चन है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र होता है, ये एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, और एल्काइन का कोई पूछेगा तो CnH2n-2 बोल देना, और कोई एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n बोल देना, ये बोल देना, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है नीला थोथा जिसको तुतिया बोलते हैं का रासायनिक सूत्र, तो हो जाएगा कॉपर सल्फेट 5H2O यानी कि CuSO4 इंटू 5H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन जो होते हैं ना इसके बीच में हमेशा ट्रिपल बंड रहता है, इसके बीच में ट्रिपल बंड रहता है, तो 3 बंड हो जाएगा। ऑक्सीजन पूछेगा तो बता देना इसमें 2 बंड होता है, और हाइड्रोजन पूछेगा तो इसमें बता देना 1 बंड होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaCO3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है सिंगल CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं,
तो एल्डिहाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में थोड़ा सा हमारे बारे में कुछ अच्छा सा कमेंट आप लोग लिख दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। बस वही कमेंट और लाइक हमारे लिए ना बहुत मायने रखता है, बहुत हमें खुशी मिलती है कि इतना लड़का हमें और हमारा भाई सब, हमारा बहन सब इतना प्यार देता है, इतना हमें सपोर्ट करता है। तो हमें बहुत मतलब ना हम अंदर से और मतलब ना खुशी होती है अंदर से, और आप लोगों को जी जान लगाकर और मन करता है बताने के लिए, ठीक है। तो 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बेंजीन का अणु सूत्र। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, सरलतम सबसे कठोरतम तत्व कौन है? तो सबसे कठोरतम तत्व होता है आपका हीरा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिलेगा, सबसे कठोरतम तत्व होता है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि CaOCl2, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H, चीनी है ना, चीनी का हो जाएगा C12H22O11, C12H22O11। और ये ग्लूकोज का होता है, ये ग्लूकोज का होता है ना, ग्लूकोज लिख देते हैं, ये ग्लूकोज का होता है, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र होता है Na2CO3, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र, बहुत बार पूछा जाता है। तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र हो जाएगा C2H5OH, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल यानी कि अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? OH होता है। और सिंगल COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, पेंटेन के कितने संरचना समयवी होते हैं? तो पेंटेन के 3 होते हैं। और अगर ब्यूटेन पूछेगा, है ना, ब्यूटेन पूछेगा तो ब्यूटेन का आप लोग 2 बता दीजिएगा। क्लोरोमीथेन का सूत्र क्या होता है? CH3Cl होता है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, C60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसी होती है? तो C60 को हम लोग फ्लोरीन बोलते हैं और इसकी आकृति फुटबॉल की जैसी होती है। और ये फ्लोरीन जो होता है ना, वो कार्बन का अप्रूप होता है। कार्बन के 3 अप्रूप होते हैं, ग्रेफाइट और हीरा और फ्लोरीन, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना को 24 कैरेट के रूप में व्यक्त करते हैं। आभूषण बनाने वाला सोना को 22 कैरेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अधातु कमरे का ताप पर द्रव होता है? तो ब्रोमीन हो जाएगा, ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना दोस्तों 22 कैरेट का होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण हमेशा दिन में ही होता है, ऑप्शन नंबर ए बी सही जवाब मिल जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोफिल वर्ण का रंग है। तो क्लोरोफिल वर्ण का रंग दोस्तों क्या होता है? हरा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में एनीमिया, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है हीमोग्लोबिन, सी नंबर उत्तर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो जाइलम जल वहन के लिए उत्तरदायी है, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो 10x पर देखा जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, तिलचट्टा का श्वसन अंग होता है। तो ट्रेकिया होता है, ऑप्शन नंबर बी ए सही जवाब मिल जाएगा 48 का। 49 नंबर क्वेश्चन है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ गिल्स या गलफड़ा के द्वारा श्वसन करती है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 जोड़े, सी नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53 नंबर, एटीपी का विस्तारित रूप क्या है? तो यानी कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, दर्पण सूत्र। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो डायप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
आपका दोस्तों 56 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 57 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है तो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। इसका भी ऑप्शन नंबर बी इसका भी उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो v/u होता है, m = v/u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, किसी माध्यम का पूर्णांक म्यू का मान होता है तो sin i/sin r हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब मिल जाएगा 64 का। 65 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है, ए नंबर सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, +1। अगला क्वेश्चन है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है, और जिसका कोई भी मात्रक नहीं होता उसे मात्रक विहीन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक हो जाएगा। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? ये भी हो जाएगा m = v/u। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है तो फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है उत्तल लेंस का। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब मिल जाएगा। बस इतना तैयारी कर लो, बहुत है, मात्र